सोचो आप एक नए देश में आए हो, एक अनजानी जगह पर। And I mean, like, this whole route is just stalking us. Like, literally, we're walking, trying to get away from them. And then ये सपना लेकर कि दुनिया का सबसे फेमस फेस्टिवल आप इंजॉय करने वाले हो। तुम बहुत एक्साइटेड हो फेस्टिवल की खुशियों के लिए। पर जैसे जैसे तुम भीड़ का हिस्सा बनते हो, तुम्हारी हंसी धीरे धीरे एक डर में बदलने लगती है। इतना गंदा माहौल कर दिया ना, लड़कियां तो बिल्कुल सेफ ही नहीं रही। सीरियसली मैं खुद बोल रही हूँ। कोई तुम्हारे चेहरे पर जबरदस्ती रंग लगा रहा है, तो कोई तुम्हें खींचने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग तुमसे बदतमीजी से पेश आते हैं ऊपर डाल रहे हैं ये सब। और तुम्हारी कुछ चीजें छीन लेते हैं। और उस भीड़ की चीखें मजेदार लगती है, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मगर तुम्हारी चीख सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता। यह एक अकेला वाक्य नहीं है, ये हर साल होता है वृंदावन, मथुरा, ब्रज। ऐसी जगहों पर, वो जगह जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। और आज वहाँ लड़कियों का हरेसमेंट एक मौज मस्ती का हिस्सा बन गया है। क्या ये है त्योहार या एक मौका, एक लाइसेंस और एक बेहुदा सोच जो कहती है बुरा ना मानो, होली है। होली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको भारत ही नहीं दुनिया भर के लोग देखना चाहते हैं। हर साल हजारों विदेशी यात्रा करते हैं केवल इस एक फेस्टिवल को देखने के लिए। रंग, ढोल, भांग, एक ऐसी मस्ती जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती है। पर जो त्योहार एक यादों का हिस्सा बनना चाहिए था, वो एक बुरी यादें बन के रह जाता है। हर साल 50,000 से भी ज्यादा विदेशी होली बनाने भारत आते हैं और सबसे ज्यादा टूरिस्ट हॉटस्पॉट वृंदावन, मथुरा, ब्रज है। मगर वहां जाने वाली हर एक दूसरी से तीसरी लड़की को एक कॉमन एक्सपीरियंस होता है, हरेसमेंट। 2023 में एक जापानीज टूरिस्ट को होली के दिन दिल्ली के पहाड़गंज एरिया में कुछ लोगों ने घेर लिया, जबरदस्ती उसको रंग लगाया और उसके साथ बदतमीजी की। ये न्यूज बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी और इंटरनेशनल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा दिखाई गई। 2017 में जर्मन टूरिस्ट जैस्मिन ने भी ये एक्सपीरियंस किया। ये एक मिसाल है कि कैसे एक त्योहार कुछ लोगों की वजह से बदनाम हो जाता है। मैंने जितने भी विदेशी व्लॉगर्स को देखा जो कि विदेश से होली का फेस्टिवल बनाने इंडिया आए थे, और सबका यही कहना था कि हमें हरेस किया गया। सिर्फ फॉरेन व्लॉगर ही नहीं बल्कि इंडियन व्लॉगर भी बता रहे हैं कि ब्रज की होली में लड़कियों के साथ किस तरीके से बदतमीजी की जाती है। होली का मतलब अब ये रह गया है राइट नाउ, ब्रज की होली में लड़कियों को टारगेट करना। अदरवाइज लड़के एकदम सेफ रहते हैं। सबसे खराब चीज़ जो मुझे लगी नजरों की है, नालियों का पानी निकाल के सिर्फ लड़कियों में डालना है, लड़कों में नहीं। इतना गंदा माहौल कर दिया ना, लड़कियां तो बिल्कुल सेफ ही नहीं रही। सीरियसली मैं खुद बोल रही हूँ। पिछले कुछ सालों में पुलिस और सरकारी एजेंसियों ने बहुत सारे कदम उठाए। सीसीटीवी कैमरे, एडिशनल पेट्रोलिंग और सेफ जोन जैसे इनिशिएटिव क्रिएट किए गए ताकि होली को और ज़्यादा सेफ और अच्छा बनाया जाए। लेकिन क्या ये सब सही है? मतलब एक फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए भी हमको सिक्योरिटी चाहिए। माय हॉनेस्ट ओपिनियन गाइस, जब लोग ही लीचड़ हो ना, तब आप कितनी भी सिक्योरिटी कर लो, कितने भी कैमरास लगा लो, उसके बाद भी ये सब हरकतें होएगी ही। और आप यकीन नहीं करोगे, इन सब चीजों का उनको कोई रिग्रेट ही नहीं। वो तो इसे बस एक नॉर्मल एंजॉय मान रहे हैं। उनको ये सब करके ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे हैं। जाहिलियत और नीच हरकत करके अपने आप को औरों से ऊपर समझते हैं। लाइक इन्होंने जो किया है उसके लिए इनको मेडल मिलना चाहिए, बट शायद कभी इन्होंने ये रियलाइज ही नहीं किया होगा कि जो ये औरों के साथ कर रहे हैं वही चीज इनकी बहन या बेटी के साथ हो तो इन्हें कैसा लगेगा। मेरा ओपिनियन आपके लिए यही था, खासकर हमारी फीमेल्स के लिए। कोई मतलब नहीं है ऐसी जगह जाकर फेस्टिवल को एंजॉय करने का जहां पर आप सेफ ही फील नहीं करते। होली वहां खेली जाती है जहां आप सेफ हो, और फेस्टिवल का मजा जगह से नहीं लोगों से आता है। आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली इज ए फेस्टिवल ऑफ लव, नॉट फियर। लेट्स ब्रिंग बैक इट्स ट्रू मीनिंग। हैप्पी होली गाइस। बुरा ना मानो, होली है।